हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एवर इंग्लिश। और आज की इस वीडियो में हम एक नई स्टोरी लाए हैं जिसका नाम है बीरबल एंड द 5 गोल्ड कॉइन। इस स्टोरी की हेल्प से हम बुक रीडिंग सीखेंगे, इसका ट्रांसलेशन करना सीखेंगे और इसकी वर्ड मीनिंग भी जानेंगे। तो आज की ये स्टोरी थोड़ा सा हमने कॉमिक फॉर्म में क्या कर दी है, कन्वर्ट कर दी है। जो इसकी PDF है वो कॉमिक फॉर्म में है, तो इसको हम आसानी से पढ़ पाएंगे और ज़्यादा हम इंगेज हो पाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। स्टोरी का नाम है बीरबल। बीरबल को तो सभी ने जाना होगा। बीरबल कौन है? बीरबल और अकबर की कहानी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। बीरबल एंड द 5 गोल्ड कॉइन, यानी कि बीरबल और 5 सोने के सिक्के। गोल्ड यानी होता है सोना, कॉइन यानी होता है सिक्का। ओके, कॉइन्स यानी सिक्के। तो बीरबल और 5 सोने के सिक्के, उसकी कहानी है। ठीक है, यहाँ पे वर्ड मीनिंग भी दी हुई है जिसकी हेल्प से आप काफ़ी अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे कि एंड यानी होता है और, 5 यानी 5, गोल्ड यानी सोना, कॉइन्स यानी सिक्का। वैसे ये बेसिक मीनिंग है, आप सबको आती होगी, लेकिन हम फिर भी लिख दिए। स्टोरी स्टार्ट करते हैं। सीन फर्स्ट, यहाँ सीन 1 है। क्या लिखा है? द मिस्टीरियस केस। मिस्टीरियस यानी क्या होता है? रहस्यमयी, रहस्यमयी। ठीक है, और केस यानी मामला। तो यहाँ पे क्या लिखा है? द मिस्टीरियस केस यानी एक रहस्यमयी मामला। ओके, वन डे यानी क्या होता है? एक दिन। अ पुअर मैन, एक गरीब आदमी, केम टू अकबर्स कोर्ट क्राइंग। केम टू यानी आया, टू अकबर्स कोर्ट यानी अकबर के दरबार में। कोर्ट यानी क्या होता है? दरबार। क्राइंग, क्राइंग यानी रोते हुए आया। ठीक है। ही टोल्ड द एम्परर, टोल्ड यानी बताया, TELL, टेल। टेल का टोल्ड क्या है? सेकेंड फॉर्म है, ये ध्यान रखिएगा। तो ही टोल्ड द एम्परर, उसने राजा से बताया। एम्परर यानी क्या होता है? सम्राट, राजा। ठीक है, दोनों चीज़ एक ही होता है, वो पर्यायवाची हो गया, सम्राट, राजा। तो एम्परर यानी क्या होता है? सम्राट और राजा, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हो। तो ही टोल्ड द एम्परर, वो राजा से बताया। योर मैजेस्टी, मैजेस्टी यानी होता है महाराज। क्या बोलता है? महाराज। आई हैड सेव्ड, मैंने सेव्ड किया था, मतलब मैं बचत किया था। 5 गोल्ड कॉइन्स यानी 5 सिक्कों का, 5 सोने के सिक्कों का। आफ्टर ईयर्स यानी सालों बाद। आफ्टर ईयर्स यानी सालों बाद। ऑफ हार्ड वर्क यानी कठिन मेहनत करके। हार्ड वर्क यानी क्या होता है? हार्ड वर्क यानी होता है कठिन परिश्रम करके। उसने क्या किया था? 5 गोल्ड कॉइन इकट्ठे किए थे, सेव्ड किया था उसने। आफ्टर ईयर्स यानी सालों बाद। बट, लेकिन, लास्ट नाइट यानी आखिरी रात, जो पिछली रात थी, समवन स्टोल देम, किसी ने, समवन यानी क्या होगा यहाँ पे? किसी ने, स्टोल यानी चुराया, देम यानी उन्हें, किसी ने उसे चुरा लिया। यहाँ पे ये देखिए, ये पिक्चर है, किसकी पिक्चर है? वही भिखारी की पिक्चर है, जो गरीब इंसान था, पुअर मैन था। तो ऐसे इसको कॉमिक फॉर्म में बनाया है। आई होप इतना आपको समझ आ रहा हो। अभी हम आगे वाला देखते हैं क्या है। यहाँ पे फिर से वर्ड मीनिंग है, इसको आप देख लीजिए। जैसे मिस्टीरियस यानी होता है रहस्यमयी, केस यानी मामला, पुअर यानी गरीब, कोर्ट यानी दरबार, टोल्ड यानी बताया, एम्परर यानी होता है सम्राट और राजा, मैजेस्टी यानी महाराज, हार्ड यानी कठोर, वर्क यानी कार्य, लास्ट यानी आखिरी, स्टोल यानी चुराना। ठीक है, तो आगे देखते हैं। आगे क्या बोलता है? अकबर लुक्ड एट हिज मिनिस्टर्स। अकबर क्या करता है? लुक्ड यानी देखा, LOOK। लुक क्या है? फर्स्ट फॉर्म है, और लुक्ड क्या है? सेकेंड फॉर्म है। अकबर लुक्ड एट हिज मिनिस्टर्स, अकबर अपने मंत्रियों की तरफ देखता है। मिनिस्टर्स यानी क्या होता है? मंत्री। ये देखिए यहाँ लिखा भी है, मिनिस्टर्स यानी मंत्री। एंड सेड यानी कहा। फाइंड आउट यानी पता लगाओ, खोजो। फाइंड आउट यानी क्या होता है? पता लगाना या फिर खोजना। हु स्टोल द कॉइन्स,
हु यानी कौन, स्टोल यानी चुरा लिया, द कॉइन्स यानी सिक्कों को, किसने सिक्कों को चुरा लिया, ये क्या करो, फाइंड आउट यानी पता लगाओ, खोजो। द मिनिस्टर्स आस्क्ड, मंत्रियों ने पूछा, मिनिस्टर्स यानी मंत्रियों। यहाँ पे देखिए MINISTER, ये क्या है, मिनिस्टर, और ये मीनिंग क्या है, इसमें लास्ट में एस लग गया, तो अगर यहाँ पे एस नहीं लगेगा तो क्या हो जाएगा, मिनिस्टर। ठीक है, अगर मिनिस्टर बस है, यहाँ तक है, एस नहीं है, वो सिंगुलर होता है, एस लग जाता है वो प्लूरल हो जाता है। मिनिस्टर यानी क्या होता है, केवल एक मंत्री की बात हो रही है, और एस लग गया यानी कि बहुत सारे मंत्रियों की बात हो रही है, यानी कि प्लूरल में कन्वर्ट हो गया। तो द मिनिस्टर्स यानी मंत्रियों ने, आस्क्ड यानी पूछा, द मिनिस्टर्स आस्क्ड, मंत्रियों ने पूछा, द मैन किससे, आदमी से, डू यू सस्पेक्ट एनीवन, सस्पेक्ट यानी क्या होता है, संदेह। ठीक है, शक या फिर संदेह। तो मंत्रियों ने क्या पूछा, डू यू सस्पेक्ट एनीवन, क्या तुम्हें किसी पर संदेह है। उनका प्रश्न क्या था मंत्रियों का, डू यू सस्पेक्ट एनीवन, क्या तुम्हें किसी पर संदेह है। यहाँ पे ये वर्ड मीनिंग है, अभी हमने पीछे देख लिया इसकी वर्ड मीनिंग। द मैन नोडेड, नोडेड यानी क्या होता है, सिर हिलाना, नोड यानी सिर हिलाना, और डबल DED है यानी सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, तो द मैन नोडेड यानी सिर हिलाया। आई लिव होता है, ठीक है ना, लीव नहीं होता, LIVE, इसे हम क्या पढ़ते हैं, लिव। आई लिव विथ 4 अदर मैन, अदर मैन यानी दूसरे आदमी, क्या बोलता है, आई लिव विथ 4 अदर मैन इन अ स्मॉल हाउस, स्मॉल हाउस यानी छोटा सा घर, आई लिव यानी मैं रहता हूँ, विथ 4 अदर मैन, 4 दूसरे आदमियों के साथ, मैन यानी आदमी, आदमियों। ठीक है, अभी देखिए MAN, मैन, ये क्या है, ये क्या है, ये है सिंगुलर, इसको प्लूरल में कन्वर्ट करेंगे MEN हो जाएगा। ओके, ये एक के लिए यूज़ होता है, MEN मेन हो जाता है, ये प्लूरल यानी कि बहुवचन हो जाता है। तो क्या बोलता है, आदमी क्या बोलता है, द मैन नोडेड, उसने सिर हिलाया, आई लिव विथ 4 अदर मैन, मैं 4 दूसरे इंसान के साथ, 4 दूसरे आदमी के साथ रहता हूँ, इन अ स्मॉल हाउस, एक छोटे से घर में, आई थिंक, मैं सोच रहा हूँ, मैं सोचता हूँ, वन ऑफ देम, उन्हीं में से किसी ने, वन ऑफ देम यानी उन्हीं में से किसी ने, स्टॉल माई मनी, मेरे पैसों को चुरा लिया, मेरे पैसे चुरा लिया। ओके, यहाँ भी वर्ड मीनिंग है, देखिए नोडेड, नोडेड यानी सिर हिलाया, लिव यानी रहना, मनी यानी धन। ओके, आगे सीन 2 मतलब दूसरा दृश्य चालू होता है। बीरबल्स क्लेवर प्लान, क्लेवर प्लान, बीरबल्स यानी यहाँ पे एपोस्ट्रॉफी एस है, जब ये हटता है तो यहाँ पे क्या आता है, ऑफ, यानी बीरबल का चालाकी भरा प्लान यानी योजना, प्लान यानी क्या होता है, योजना, तो बीरबल की चालाकी भरी योजना। अकबर टर्न्ड, ओके, टर्न टू बीरबल, अकबर टर्न टू बीरबल यानी टर्न यानी क्या होता है, घूमना। ठीक है, तो अकबर क्या किया, बीरबल की तरफ टर्न किया, एंड सेड, और कहा, सॉल्व दिस केस, सॉल्व यानी सुलझाना, दिस केस यानी ये मामला, तो उसने, अकबर ने क्या बोला बीरबल को कि सॉल्व दिस केस, इस मामले को सुलझाओ। बीरबल थॉट, बीरबल ने सोचा, फॉर अ मोमेंट, कुछ क्षण के लिए, मोमेंट यानी क्या होता है, क्षण। ठीक है, कुछ समय या फिर क्षण, तो बीरबल ने कुछ समय के लिए सोचा। थॉट यानी क्या होता है, सोचा, THINK, थिंक, थिंक का थॉट क्या है, सेकंड फॉर्म है। ठीक है, तो बीरबल ने कुछ समय के लिए सोचा, देन सेड, और कहा, तब कहा, देन यानी तब, और सेड यानी कहा, ब्रिंग मी 5 स्टिक्स ऑफ इक्वल साइज, स्टिक्स यानी क्या होता है, छड़ी, स्टिक्स यानी छड़ी, ब्रिंग मी यानी लाओ, ब्रिंग मी यानी मुझे, मेरे लिए लाओ, ब्रिंग मी 5 स्टिक्स यानी 5 छड़ी लाओ, ऑफ इक्वल साइज यानी एक बराबर साइज की होनी चाहिए, छोटी बड़ी नहीं होनी चाहिए, पांचों जो स्टिक होगी वो एक बराबर साइज की होगी। द
ब्रॉट द स्टिक। ब्रॉट यानी क्या होता है, लाया। यही जो ब्रिंग है ना, ब्रिंग का ये ब्रॉट सेकेंड फॉर्म है। देखिए एकदम पास में है, ये ब्रिंग है, ब्रिंग ये फर्स्ट फॉर्म है और ये ब्रॉट क्या है, सेकेंड फॉर्म है। द गार्ड, जो वहाँ के गार्ड थे, सेनापति थे, ब्रॉट द स्टिक्स, वो क्या लाए, छड़ियाँ लाए। स्टिक्स यानी छड़ियाँ और ब्रॉट यानी लाए। तो जो वहाँ के सेनापति थे वो स्टिक्स लाए। क्लेवर यानी क्या होता है, चालाकी। प्लान यानी योजना। सेड यानी कहा। मोमेंट यानी क्षण। ये वर्ड मीनिंग है, इसको हमने पहले जान लिया लेकिन यहाँ पे लिखी हुई है आपके समझने के लिए। देन बीरबल हैंडेड। हैंडेड यानी क्या होता है, सौंपना और या फिर देना, दोनों एक ही मीनिंग है, सौंपना या फिर देना। बीरबल हैंडेड ईच सस्पेक्ट अ स्टिक एंड सेड। सस्पेक्ट यहाँ पे किसके लिए लिखा गया है, उन्हीं के लिए जिसके ऊपर उस आदमी को क्या था, संदेह था। तो बीरबल हैंडेड ईच सस्पेक्ट यानी सभी, ईच सस्पेक्ट यानी प्रत्येक संदेही, मतलब जितने भी संदेह वाले व्यक्ति थे उनको एक स्टिक दिया। हैंडेड यानी सौंपा। एंड सेड, और कहा, दीज स्टिक्स, ये छड़ियाँ, दीज स्टिक्स आर मैजिकल। ये क्या लिखा है, दीज स्टिक्स आर मैजिकल। मैजिकल यानी क्या होता है, जादुई। तो बीरबल क्या बोलता है कि दीज स्टिक्स आर मैजिकल, ये जो छड़ियाँ हैं ये जादुई छड़ियाँ हैं। बाय मॉर्निंग यानी सुबह तक, बाय मॉर्निंग यानी क्या होता है, सुबह तक। द थीप्स स्टिक विल ग्रो। थीप्स यानी चोर, थीप्स यानी क्या होगा, चोर। तो क्या बोलते हैं बीरबल, बीरबल बोलते हैं द थीप्स स्टिक विल ग्रो 2 इंचेस लॉन्गर, यानी कि सुबह तक चोर की जो स्टिक है, छड़ी है, विल ग्रो यानी बड़ी हो जाएगी, 2 इंचेस लॉन्गर यानी 2 इंच लंबी हो जाएगी। लॉन्गर यानी क्या होता है, लंबा। यहाँ पे वर्ड मीनिंग है ये। द थीफ इज कॉट यानी कि चोर पकड़ा गया। ये है हमारा सीन 3। द थीफ इज कॉट यानी चोर पकड़ा गया। द नेक्स्ट मॉर्निंग यानी अगली सुबह, द नेक्स्ट मॉर्निंग यानी अगली सुबह। द 4 सस्पेक्ट्स थे यानी संदेही, जो 4 संदेही थे जिनके ऊपर संदेह था, अराइव्ड यानी पहुँचे। ईच होल्डिंग देयर स्टिक, प्रत्येक व्यक्ति क्या किए थे, होल्डिंग यानी पकड़े हुए थे उनकी स्टिक। देयर स्टिक यानी उनकी स्टिक वो पकड़े हुए थे, जो बीरबल ने उनको स्टिक सौंपी थी। बीरबल चेकड देम केयरफुली। बीरबल क्या कर रहे थे, चेकड यानी उसको जांच पड़ताल कर रहे थे वही स्टिक्स को। देम यहाँ किसके लिए यूज़ हुआ है, स्टिक के लिए यूज़ हुआ है। केयरफुली यानी ध्यानपूर्वक वो स्टिक को चेक कर रहे थे। 1 स्टिक वॉज 2 इंचेस शॉर्टर, तो उसमें से क्या था, 1 स्टिक यानी एक छड़ी जो थी उसमें से, वॉज 2 इंचेस शॉर्टर, वो 2 इंच क्या थी, छोटी थी। जो स्टिक बीरबल ने दी थी उसमें से एक स्टिक क्या थी, छोटी हो गई थी। देन द अदर यानी बाकी सभी स्टिक से एक व्यक्ति की एक स्टिक क्या हो गई थी, छोटी हो गई थी। बीरबल पॉइंटेड, बीरबल ने क्या किया, इशारा किया। पॉइंटेड यानी क्या हो जाता है, इशारा करना, ठीक है। एट द मैन, उसी आदमी की तरफ इशारा किया। होल्डिंग द शॉर्टर स्टिक यानी शॉर्टर स्टिक यानी छोटी वाली स्टिक को, छोटी छड़ी को अपने हाथ में पकड़े हुए। एंड सेड, और कहा, दिस इज़ द थीफ, ये है चोर। क्या बोले बीरबल, दिस इज़ द थीफ, ये है चोर। द थीफ फेल टू हिज नीज। द थीफ यानी चोर, फेल यानी गिर गया, टू हिज नीज यानी अपने घुटनों के बल गिर गया, घुटनों के बल गिर पड़ा। एंड कन्फेस्ड, और सब कुछ बयान कर दिया, सब कुछ सामने ला दिया। आई वॉज स्केर्ड, स्केर्ड यानी डरा हुआ था, मैं डरा हुआ था। आई वॉज स्केर्ड दैट द स्टिक वुड ग्रो, मैं डरा हुआ था। दैट द स्टिक वुड ग्रो यानी कि जो लकड़ी है वो क्या हो जाएगी, जो स्टिक है, छड़ी है, वो ग्रो हो जाएगी, उग जाएगी, बड़ी हो जाएगी। सो आई कट इट एट नाइट, इसीलिए, सो यानी इसीलिए, आई यानी मैं, कट यानी कट कर दिया। इट किसके लिए यूज़ हुआ है, इसी स्टिक के लिए यूज़ हुआ है इट। एट नाइट यानी कि रात में मैं इस स्टिक को क्या कर दिया, छोटा कर दिया, डर की वजह से इस स्टिक को मैंने छोटा कर दिया।
अकबर लाफ्ड, अकबर हंसा। बीरबल योर इंटेलिजेंस नेवर फेल्स, और बीरबल को क्या बोलता है, बीरबल योर इंटेलिजेंस यानी तुम्हारी बुद्धिमानी, नेवर फेल्स यानी कभी असफल नहीं होती है, तुम बहुत चतुर हो, उनका कुल मिला के ये कहना था। आगे देखते हैं। ही रिवॉर्डेड द पुअर मैन, ही रिवॉर्डेड यानी अकबर ने रिवॉर्ड दिया, इनाम दिया गरीब आदमी को, द पुअर मैन को, विथ 10 गोल्ड कॉइन्स यानी 10 सोने के सिक्कों से। मोरल, इस कहानी का नैतिक शिक्षा हम देखते हैं। मोरल यानी क्या होता है, नैतिक शिक्षा। अ गिल्टी कंसाइंस, कंसाइंस क्या लिखा है, कंसाइंस, अ गिल्टी कंसाइंस यानी अपराध बोध, ऑलवेज एक्सपोजेज द ट्रूथ यानी कि एक अपराध बोध हमेशा, एक्सपोज यानी क्या कर देना, उजागर करना, एक्सपोज यानी सामने ला देना, तो एक अपराध बोध हमेशा सच्चाई को क्या कर देता है, सामने ला देता है, उजागर कर देता है। इसका मोरल शिक्षा यही है। आई होप आपको समझ आई हो स्टोरी, तो अगली वीडियो के लिए बने रहें। थैंक यू।